मुफ्ती तैयब साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इस इदारे में बड़े ही मान सम्मान से तशरीफ़ लाने का मौका दिया। इसके बाद एक और हस्ती है, मेहराब कंपनी के मालिक नेताजी अरशद खान मेहराब, जिन्होंने मुझे जयपुर से बैठ कर के हौसला दिया कि बेटा आप चलिए इस सफ़र पर। हमें कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े, चाहे पैसे की ज़रूरत पड़े, किसी प्रकार से ज़रूरत पड़े, हम आपको आपके साथ साना बसाना खड़े हैं। दहेज लोगे, दहेज लोगे, आप नशा करोगे, बढ़ेगा मेवात, बढ़ेगा मेवात, आप दहेज लोगे। सर अरशद बीसरूर जो है एक सामाजिक यात्रा को लेकर चल रहे हैं, जो बुराइयों के खिलाफ है, जो हमारे समाज में बुराइयां फैल रही हैं, नशा है, दहेज है और शिक्षा को बढ़ावा देना है। और ये यात्रा इनकी पैदल चल रही है, जो हरियाणा के सोहना से शुरू हुई, पूरा हरियाणा कवर करते हुए, पूरे राजस्थान अलवर तक कवर करते हुए आज वो टपुकड़ा के इस नाखनौल के बड़े मदरसे में पहुंचे हैं। इस यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं भाई अरशद साहब का बहुत ममनून और मशकूर हूँ। इन्होंने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत सराहनीय है। अगर ये इनकलाब आ सकता है तो हमारी नई पीढ़ी से और नई नस्ल से ही इनकलाब आ सकता है और हम सब मिलकर के ही एक इनकलाब पैदा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई अरशद साहब का। अल्लाह इनको बहुत बहुत मुबारक दे। और इन्होंने जो ये मिशन उठाया है, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल करके इसमें खूब मेहनत और जद्दोजहद करेंगे और इनका सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप दहेज लोगे, आप नशा करोगे, बढ़ेगा मेवात। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हजरात हमारे इदारे में आए। और इसमें यह कहना है कि अरशद भाई जो यहाँ इस काम को लेकर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंचा काम है। बच्चों के जहनों में, दिमागों में जब अभी से बात पड़ेगी तो इंशाअल्लाह बच्चे आगे तक इसको लेकर चलेंगे और बच्चों के दिमाग में बात बैठती चली जाएगी। और इंशाअल्लाह इन बुराइयों से, जो बुराइयां मेवात में फैल रही हैं, इनसे इंशाअल्लाह हम और मेवात पूरा दूर रहेगा और बच्चे इनसे बचेंगे। आप दहेज लोगे, आप नशा करोगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अरशद भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो आज हमारे मदरसे में ये आए और इन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रखा। दूसरी चीज़, जो अरशद भाई जो ये पहल कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और ये पहल मेरे हिसाब से आज से 10 से 15 साल पहले होनी थी। जो आज अरशद भाई कर रहे हैं, इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा मेवात के अंदर। और ये पहल अगर कामयाब होती है तो इंशाल्लाह हमारी जो माँ बहनें दहेज के नाम पर मारी जा रही हैं या उनको छोड़ दिया जाता है, ये सिलसिला बिल्कुल बंद होगा अगर ये पहल कामयाब होती है। और ये पहल हम लोग जब सब मिलकर इस काम को करेंगे तब जाकर ये पहल कामयाब होगी। क्या आप दहेज लोगे, बढ़ेगा मेवात। पहले मैं जो हमारे चेयरमैन साहब हैं मौलाना तैयब साहब, उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने आपको और बच्चों को टाइम दिया। और उसके बाद में जो अरशद साहब हैं, इसका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए और बच्चों को थोड़ा सा दहेज के प्रति और जो नशा के प्रति अवेयर किया है। वो एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है यहाँ से। जैसे कि भाई अरशद साहब इसको लेकर चले हैं, हम सब चाहते हैं कि ये एक ऐसी शुरुआत है कि ये जो बीमारी फैली हुई है मेवात में, और जब तक हम छोटे बच्चों को नहीं समझाएंगे इसके बारे में कि एक बुराई है, तो ये दूर नहीं होगी। धीरे धीरे हम सब इसका, और जो ये आगाज़ किया है भाई ने, ये आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह ये सारी बुराइयां दूर होंगी। आप दहेज लोगे, आप दहेज लोगे, आप नशा करोगे, बढ़ेगा मेवात, बढ़ेगा मेवात। साहब, आपने एक यात्रा शुरू की मेवात के दर्द को लेकर,
क्योंकि और नशा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। दहेज के कारण बेटियां घर पर बैठी हुई हैं और उसी दर्द को लेकर आप निकले हैं। आपने हरियाणा से ये यात्रा शुरू की, पूरा हरियाणा कवर करते हुए आप अलवर पहुंचे और आज टपुकड़ा के नाखनौल के इस बड़े इदारे में आप पहुंचे हो, जहां पर आपका भव्य स्वागत हुआ। उस स्वागत के बारे में और अपनी इस यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुफ्ती तैयब साहब का बहुत बहुत हृदय और दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि जिस इदारे का नाम मैंने 10 साल पहले सुना और 10 साल से लगातार ये प्रयास भी था, तमन्ना भी थी कि मैं इस मदरसे में जाऊं, इनसे मुलाकात भी करूं और देखूं कि कैसा मदरसा है। लेकिन अल्लाह ने जब चाहा तो एक ऐसी यात्रा लेकर के पहुंचा जो 100% सामाजिक यात्रा है। अगर ये यात्रा सफल होती है तो मेवात तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। इसके बाद एक और हस्ती है, मेहराब कंपनी के मालिक नेताजी अरशद खान मेहराब, जिन्होंने मुझे जयपुर से बैठ करके हौसला दिया कि बेटा आप चलिए इस सफ़र पर। हमें कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े, चाहे पैसे की ज़रूरत पड़े, किसी प्रकार से ज़रूरत पड़े, आपके साथ साना बसाना खड़े हैं। उसके बाद जितने भी आलिम हजरात ने मेरा समर्थन किया है, सोहना से लेकर टपुकड़ा तक, अलवर तक, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। जिसके लिए बच्चों का प्यार मिल जाए, आलिमों का, बुजुर्गों का समर्थन मिल जाए, वो यात्रा फैल नहीं होती है, वो इंशाअल्लाह कामयाब होगी। और मैं इस इदारा का फिर से शुक्रगुजार कि उन्होंने आज एक ताकत दी है, एक बल दिया है कि हम आगे बढ़ें। ये पूरा इदारा हमारे साथ खड़ा है, तो मैं तैयब साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 36 बरादरी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप भी इस यात्रा का सम्मान करें। 100% सामाजिक यात्रा है, नशेड़ियों के खिलाफ है, दहेजियों के खिलाफ है, शिक्षा के प्रति है। जब शिक्षा होगी तो नशा और दहेज डैमेज हो जाएगा। दोनों की दवा सिर्फ शिक्षा है। अगर कोई बीमार है और दवा ठीक मिल जाए तो मर्ज ठीक हो सकता है। ऐसे में अगर नशा और दहेज को खत्म करना या कम करना है तो शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। जो शिक्षा, जो एजुकेशन आज आखिरी पायदान पर है। हम इसे 2 बार सुन चुके हैं कि मेवात हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा है, एजुकेशन में सबसे पीछे है। तो हम अगले 5 सालों के अंदर ये टारगेट होगा कि हिंदुस्तान के जो सैकड़ों जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर मेवात का नाम रोशन होगा। और एक हरियाणा, राजस्थान का जो मेवात है, ये शिक्षा को लेकर परचम लहराएगा। जिस तरीके से तरह तरह से मेवात को बदनाम किया जाता है, वो बदनामी भी खत्म होगी और एक बेहतर कदम उठाएंगे सारे मिलकर के और एक नए मेवात का आगाज होगा। गंदगियां साफ हो जाएंगी और इंशाअल्लाह हर तरफ एजुकेशन का बोलबाला होगा। जब एजुकेशन होगी, साइबर ठगी, ओलेक्स, ये तमाम चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि जो बुरे कामों रुक जाएंगे। बच्चे खुद अपने दिमाग से फैसला लेना शुरू कर देंगे। एजुकेशन दिमाग के पुर्जे टहलाती है और दिमाग काम करना शुरू करता है। जिनके पास एजुकेशन नहीं होती है, ना वो आगाज समझते हैं, ना अंजाम समझते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। वो सिर्फ वो समझते हैं जो उनकी आंखों के सामने है कि हमें बस ये करना है। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। फिर से एक बार मुफ्ती तैयब साहब का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह हमारा उम्मीद करते हैं आज एक ऐसे इदारे से होकर भरी है, बहुत बड़ा इदारा है। मुफ्ती तैयब साहब ने एक ऐसा आगाज शुरू किया, एक ऐसी ऑर्गेनाइज की चीज की जिससे आज पूरा मेवात फायदा उठा रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार उनके लिए कि इन्होंने आज एजुकेशन का एक ऐसा रास्ता खोला है मेवात के लिए। दहेज लोगे, दहेज लोगे, आप नशा करोगे, बढ़ेगा मेवात, बढ़ेगा मेवात। और आप दहेज लोगे, क्या आप दहेज लोगे, क्या आप दहेज लोगे, क्या आप दहेज लोगे, क्या आप नशा करोगे, क्या आप नशा करोगे, पड़ेगा मेवात, पड़ेगा मेवात। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।